ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अब बात करते हैं दिल्ली तशद्दुद 2020 एक सोची समझी साजिश का नतीजा था। ये फसाद अचानक बर्पा नहीं हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये तबसरा किया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि वीडियो के मुताबिक मुजाहिरीन के तौर तरीके से मालूम होता है कि हुकूमत के कामकाज को मुतासिर करने के अलावा आम शहरियों के मामूलात पर भी असर डालना था। दिल्ली फसादात के एक मुलजिम की जमानत मुस्तरद करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा है कि सीसीटीवी कैमरे की मंजम तोड़ फोड़ शहर में अमन अमान को खराब करने की पहले से तयशुदा साजिश की तस्दीक करती है। वाज़ेह हो कि कल दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल के कत्ल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मुलजिम मोहम्मद सलीम खान को जमानत दे दी थी। वहीं मामले में मोहम्मद इब्राहिम की जमानत अर्जी खारिज हो गई थी। हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में एक आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए बड़ी टिप्पणी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली दंगा अचानक से नहीं हुआ बल्कि पूरे साजिश के तहत किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि जिस तरह दिल्ली में लगे हुए तमाम सीसीटीवी को तोड़ा गया, उससे ये लगता है कि सरकार के कामकाज को अस्त व्यस्त करने की एक बड़ी साजिश थी और इसके साथ ही शहर में रह रहे सामान्य लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए पहले से ही प्लान किया गया था। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने हेड कांस्टेबल रतनलाल हत्या के मामले में 2 आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक आरोपी मोहम्मद इब्राहिम की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। इस पूरे मामले में एक आरोपी मोहम्मद सलीम को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन मोहम्मद इब्राहिम की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। कैमरामैन अनिल के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर